टू द लाइट हाउस मॉडर्न नावल है जो कि वर्जीनिया वुल्फ ने लिखा है। और वर्जीनिया वुल्फ वो पहली ऐसी मॉडर्निज़्म की फ़ीमेल राइटर हैं जिन्होंने 20वीं सेंचुरी में लिखा। ठीक है। और ये स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस की टेक्निक इस नावल में यूज़ की गई है। और इस नावल को जो है ना वो अमेरिकन पब्लिशिंग कंपनी में 16th रैंक जो है वो हासिल हुआ था। ये 1926 में लिखा गया था और 1927 में ये पब्लिश हुआ था। इसका जो लिटरेरी पीरियड है वो मॉडर्निज्म है। स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस की इसमें टेक्निक यूज़ हुई है। और इसकी जो सेटिंग है उसकी स्पेस स्कॉटलैंड है एंड टाइम है 1910 से 1920 तक का। और इस नावल के आज हम करेक्टर्स को डिस्कस करेंगे। इसके करेक्टर्स जो हैं वो माइनर हैं एंड मेजर हैं। जो मेजर हैं उनको हम ज़्यादा जो है वो अच्छे से करेंगे और माइनर का भी मैं आपको थोड़ा बहुत बता दूँगी साथ में। ठीक है। तो इसके जो मेजर करेक्टर हैं वो है मिसिस रामसे, मिस्टर रामसे, मिस लिली ब्रिस्को एंड मिस्टर जेम्स। मिसिस रामसे जो हैं ये मिस्टर रामसे की वाइफ हैं और मिस्टर रामसे इनके हस्बैंड हैं। एंड मिस लिली ब्रिस्को जो हैं वो इनके घर गेस्ट आई हुई हैं एंड ये रामसे फैमिली की फ्रेंड हैं। एंड मिस्टर जेम्स जो हैं ये मिसिस रामसे के और मिस्टर रामसे के सबसे छोटे वाले यंगर चाइल्ड हैं। ठीक है। एंड देन मैं आप लोगों को बताती हूँ इनके जो माइनर करेक्टर हैं। माइनर करेक्टर में आ जाते हैं इनके 7 चिल्ड्रंस एंड कुछ इनके घर गेस्ट आए हुए हैं जिनमें है मिस्टर चार्ल्स टेंसले। ये मिस्टर रामसे के स्टूडेंट हैं और उनके घर गेस्ट आए हुए हैं। देन विलियम बैंक्स हैं, ये इनके फैमिली फ्रेंड हैं। मिस्टर पाउल हैं, मिंटा डॉयल है एंड मिस मैकनेब हैं। ये जो मिस मैकनेब है ये इनकी गार्डनर हैं इस समर हाउस की। ठीक है। और बाकी इनके जो हैं वो चाइल्ड हैं, चिल्ड्रन हैं इनके 7, एंड्रयू, जैस्पर, रॉजर, प्रियू, रोज, नैन्सी, कैम एंड जेम्स। जेम्स जो हैं वो सबसे यंगेस्ट चाइल्ड हैं। देन हम इनके डिटेल देखते हैं। सबसे पहला करेक्टर डिस्कस करेंगे मिसिस रामसे। मिसिस रामसे जो हैं वो इस नावल की सबसे मेन करेक्टर हैं और ये एक केयरिंग मदर हैं, विक्टोरियन मदर हैं, बहुत फ़िक्र करने वाली ट्रेडिशनल विमेन है ये। एंड इस घर की ये एंजल हैं, एंजल ऑफ हाउस। ये एक ड्यूटीफुल वाइफ हैं और क्योंकि ये अपने हस्बैंड के जो मूड्स हैं उनके साथ कंप्रोमाइज़ करती हैं। ये मॉडेस्ट हैं, वंडरफुल होस्टेस हैं। मीन्स कि इनका जितने भी गेस्ट आए हुए हैं उन सबको बहुत अच्छे से ये होस्ट करती हैं और इनमें जो लेवल ऑफ सेंसिबिलिटी है वो इनकी बहुत अच्छी है। और ये अपने हस्बैंड के जो मूड्स उनके स्विंग्स हो जाते हैं, मूड स्विंग हो जाते हैं इनके हस्बैंड का, उनको जो है ये बेहतर बनाने की कोशिश करती हैं। और थ्रू आउट द नावल ये अपने हस्बैंड को खुद जो है ना वो अजहार मोहब्बत नहीं करती बल्कि बातों ही बातों में, जैसे ट्रेडिशनल वुमेन हैं वो इस तरह नहीं बताती कि भाई मैं आपसे इतना प्यार करती हूँ, ये है वो, बस मतलब वो बस शो करवाती हैं, बाकायदा खुद जो है उसको बताती नहीं हैं। लाइक एज न्यू वेमेन की तरह न्यू वेमेन जो हैं वो बता देती हैं। देन अगर हम बात करें इनकी इस पे कि ये कैसी थी, तो ये जो है ना इनकी ये बहुत केयरिंग थी, अपने बच्चों के साथ बहुत हसास थी। जैसे जेम्स है इनका बेटा सबसे छोटा वाला, वही इसका मेन करेक्टर है इनके सब बच्चों में। तो वो इनको कहता है कि मैंने लाइट हाउस जाना है, तो ये फिर इनके जो हस्बैंड हैं वो इनको मना करते हैं कि उधर नहीं जाएंगे। लेकिन जो ये मदर हैं ये फिर अपने बेटे को टालने की जगह पे फिर ये कहती हैं कि बेटा अगर कल वेदर ठीक हुआ तो हम कल जाएंगे। यानी कि ये इनकार नहीं कर रही बल्कि उनको टाल रही हैं कि उसे भी बुरा ना लगे और बात भी जो है वो संभल जाए। देन नेक्स्ट करेक्टर जो है वो मिस्टर रामसे का है। मिस्टर रामसे मिसिस रामसे के हस्बैंड हैं और जेम्स के फादर हैं। ये एक टाइपिकल फादर हैं। ये इनमें थोड़ी पेट्रियार्कल फादर वाली भी बात है थोड़ी, कि ये चाहते हैं कि मेरे ही अंडर कंट्रोल रहे सब। और ये मिस्टर मिसिस रामसे के हस्बैंड हैं ये, और ये एक अनसक्सेसफुल फिलोसफर हैं।
क्योंकि ये यहाँ पे समर हाउस में आए तो हुए थे, लेकिन इनकी जो लाइफ का इन्होंने अपने मकसद समझा हुआ था, जो खुद से क्रिएट किया हुआ था, वो ये था कि इन्होंने ये ट्रूथ फाइंड कर रहे हैं, ये लाइफ ऑफ मीनिंग ढूंढ रहे हैं। ठीक है, ये एक फ़िलासफ़र हैं, ये फ़िलासफ़र बनने की कोशिश कर रहे हैं, फ़िलासफ़ी लिखना चाहते हैं, लेकिन एट द एंड ये क्या करते हैं, ये एक अनसक्सेसफुल जो फ़िलासफ़र हैं वो साबित होते हैं। इनको एंड पे जाके समझ आता है कि नहीं, मैं गलत रास्ते पे था, ऐसा नहीं है, बल्कि जो मीनिंग ऑफ लाइफ है वो सक्सेस नहीं है, वो फ़िलासफ़ी नहीं है, बल्कि मीनिंग ऑफ लाइफ जो है वो आपकी फैमिली है। और ये इनको तब जाके समझ आता है कि जब इनकी वाइफ भी नहीं रहती, इनका एक बेटा वो वर्ल्ड वार में जो है ना वो मारा जाता है, और इनकी जो एक बेटी है वो एट द टाइम ऑफ चाइल्ड बर्थ तब उनकी डेथ हो जाती है। और ये मीडियोकर भी हैं और ये सिंपथी बहुत गेन करते हैं। ठीक है, सिंपथी गेनर हैं ये। और इनकी ये सेल्फिश हैं ड्यू टू अपनी प्रोफेशनल एंग्जाइटीज़ की वजह से, क्योंकि ये एक अनसक्सेसफुल फ़िलासफ़र जो ठहरते हैं। ठीक है, और यही था। देन हम अगला जो इसका करेक्टर है वो देखते हैं, मिस लिली ब्रिस्को। मिस लिली ब्रिस्को जो है ये रामसे फैमिली की फ्रेंड है। ठीक है, और ये बहुत सीरियस, मेटिक्यूलस एंड क्यूरियस हैं। ये एक पेंटर हैं, आर्टिस्ट हैं। ये जो हैं ये एक न्यू वेमेन है। ठीक है, ये एक आइडियल वेमेन है और रोल मॉडल हैं ऑल वेमेन के लिए। ये इग्नोर करती हैं पेट्रोरिकल रूल्स को, उनको फॉलो नहीं करती। विक्टोरियन रूल्स को, विक्टोरियन मॉरल्स को जो है ये इग्नोर करती हैं, उनको इतनी इम्पोर्टेंस नहीं देती। और स्ट्रगल करती हैं फीमेल करेक्टर के लिए, यानी कि जो फीमेल है उसकी अपनी भी कोई हैसियत है, ना कि सिर्फ उसको मेल ही कंट्रोल कर सकता है। ये कहती हैं कि हम मेल डोमिनेंट नहीं हैं। ठीक है, ये एज अ फेमिनिज्म इसमें काम कर रही हैं, कहती हैं फेमिनिस्ट काम कर रही हैं, कहती हैं कि हम लोग मेल डोमिनेंट वेमेन नहीं हैं, बल्कि हम अपनी भी कोई हैसियत रखते हैं। जिस तरह इनको मिस्टर बैंक एंड मिस्टर टेंसले कहते हैं, वो भी इनके घर गेस्ट आए हुए हैं। वो कहते हैं कि आप क्या, कोई भी जो वेमेन है वो एक अच्छी आर्टिस्ट तो हो ही नहीं सकती। लेकिन एट द एंड ऑफ द नावल ये इनको बताती हैं कि क्यों नहीं हो सकती, बल्कि एक जो वेमेन है वो मेल से ज़्यादा अच्छी आर्टिस्ट हो सकती है। तो ये अपनी पेंटिंग कंप्लीट करती हैं और इनके चैलेंज को जो है ना वो पूरा करती हैं। देन इनकी अगर बरअक्स देखा जाए तो जो मिस्टर रामसे हैं वो एक फ़िलासफ़र बनने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो एक अनसक्सेसफुल फ़िलासफ़र ठहरते हैं। बल्कि ये अपनी पेंटिंग कंप्लीट करती हैं और अपनी आर्ट दिखाती हैं कि भाई जो औरतें हैं वो बहुत अच्छी आर्टिस्ट हो सकती हैं। और ये जो है ना ये विंडो के जो क्लोज है वहाँ पे सोती नहीं है। ठीक है, और ये एक फेमिनिस्ट है, वो मैं आपको बता चुकी हूँ। और ये फैमिली इंस्टीट्यूशन, ठीक है, फैमिली इंस्टीट्यूशन यानी कि हम फैमिली के कुछ मॉरल्स बना लेते हैं कि बस यही है, इन्हीं को लेके चलना, ये कभी चेंज नहीं हो सकती। लेकिन ऐसा नहीं है भाई, इनको चेंज करना पड़ता है, हालात के साथ साथ चेंज करना पड़ता है। तो ये उनको रिजेक्ट करती हैं। मैंने पहले भी आपको बताया है कि ये जो पेट्रियार्कल रूल्स हैं, विक्टोरियन एज के जो जितनी भी वो रिस्ट्रिक्शंस हैं उनको ये नहीं मानती। देन लास्ट जो इसका करेक्टर है वो मिस्टर जेम्स का है। मिस्टर जेम्स जो हैं ये मिसिस रामसे और मिस्टर रामसे के सबसे यंगेस्ट वाले चाइल्ड हैं। और ये बहुत सेंसिटिव हैं। जब ये छोटे हैं तो ये कहते थे कि मैंने लाइट हाउस जाना है, लाइट हाउस मुझे देखना है। बट इनके जो फादर हैं वो इनको मना करते हैं, और इनकी जो मदर है वो इनको टालने के लिए कहती है कि हम कल अगर वेदर अच्छा हुआ तो हम जाएंगे। ये बिगनिंग लाइन्स ऑफ नावल हैं। तो इसमें इनको बहुत गुस्सा आता है अपने फादर पे। ये कहते हैं कि अगर मेरे पास में हो तो मैं इनको जो है वो शूट कर दूँ। ठीक है, और अपनी मदर के लिए ये बहुत अडोरेबल हैं। ठीक है, और ये अपने फादर के जो है ना वो अबाउट वोलेंटली थोड़ी सी शो करते हैं।
बताते हैं कि मैं इनको किल कर दूँ, ऐसे कर दूँ, ये सब कुछ वो सोचता है, ऐसा करता नहीं है। बुरी बात, ऐसे करते भी नहीं होते, बस वो ऐसा सोचता है, करता नहीं है ऐसा, ठीक है। और ये लाइट हाउस के बारे में अपने पेरेंट्स से हमेशा पूछता रहता है, लेकिन जब ये यंग मतलब यूथ में आ जाते हैं, जब ये जवान हो जाते हैं, 10 ईयर्स लेटर जब ये दोबारा अपने घर में आते हैं, तब इनके फादर को रियलाइज़ हो चुका होता है कि भाई फैमिली से इम्पोर्टेंट कुछ भी नहीं होता। आपकी जो लाइफ का मीनिंग है वो आपकी फैमिली है, ना कि आपकी सक्सेस है। ये सक्सेसफुल मैन तभी हो सकता है अगर वो अपनी फैमिली के लिए बहुत अच्छा होगा, ठीक है। तो जब इनको रियलाइज़ होता है, फिर वो इनको लाइट हाउस लेके जाते हैं, लेकिन तब जेम्स की जो है वो विश नहीं रही होती लाइट हाउस को देखने की, अब उसके पैशन और होते हैं, ठीक है। तो ये था लाइट हाउस का छोटा सा इंटरव्यू, और इसकी करैक्टर्स तो वो मैंने आपको बता दिए हैं। आई थिंक आप लोगों को समझ आ चुकी होगी, मुझे तो यही होप है। लेकिन अगर आपको कोई थोड़ी सी डिफ़िकल्टी हो एक दफ़ा सुनने में, आप इसको दोबारा सुने, इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगी। और नेक्स्ट कोई भी वीडियो चाहिए हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अल्लाह हाफिज़, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि मेरी सारी वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहें, और लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा अगर आपको अच्छी लगे तो। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।